हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग क्यूब यानी कि घन निकालना सीखने वाले हैं। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्यूब पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पर बहुत जल्दी से आपको उत्तर देना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्यूब ऐसे निकालना सीखेंगे कि आप मिनटों में क्यूब आसानी से निकाल सकें। सबसे पहले हमको 1 से 9 तक के क्यूब को याद करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और आपको पता ना हो तो क्यूब हम बोलते हैं किसी भी डिजिट का 3 टाइम मल्टीपल को हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब होता है। अब हम 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स का क्यूब लिखेंगे। सबसे पहले 1 का क्यूब, देन 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब। तो आपने 9 तक क्यूब लिखी। अब इनकी वैल्यूज आपको याद करनी है। साथ ही साथ करके 1 इंटू 1 होता है 1। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है आपका 1, तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है आपका 512 और 9 का क्यूब होता है आपका 729। तो हमने 9 तक क्यूब याद कर लिए। अब हम आसानी से जो है क्यूब निकाल लेंगे। ओके, तो क्यूब की जो आप कैलकुलेशन सीखने वाले हो, क्या सीखने वाले हो? क्यूब की जो आप कैलकुलेशन सीखोगे, ये हम 4 टाइप से सीखने वाले हैं। कितने टाइप से सीखेंगे? ये हम 4 टाइप से सीखने वाले हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या होगा, दूसरा टाइप क्या होगा, तीसरा टाइप क्या होगा और चौथा टाइप क्या होगा, और कौन से टाइप से हम सभी प्रकार के सवाल को निकाल लें, ये वाली हमें ट्रिक सीखना है। तो पहला टाइप होता है आपका 1a का क्यूब, यानी कि कोई भी डिजिट 11 से लेकर 19 के बीच में अगर पड़ रही है और दूसरा नंबर चेंज हो रहा है तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा टाइप 1 है। ठीक है, इसको देखते हैं हम सबसे पहले। तो हम यहाँ लिखते हैं टाइप 1। ओके, टाइप फर्स्ट। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा 1a का क्यूब, इसका हमें क्यूब निकालना है। अब हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। एक ही जगह मैंने मान लिया 2 है, यानी कि 12 का मुझे क्यूब निकालना है। तो मैं कैसे ईजिली निकालूंगा? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को यानी कि टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। जैसे पहली डिजिट क्या है आपकी 1 है, तो आपको 1 लिखना है। दूसरी डिजिट क्या है आपकी a है, तो आपको a लिखना है। फिर इसी a का आपको एक बार स्क्वायर कर देना है, तो आपने लिख दिया a का स्क्वायर। और फिर इसी a का आपको एक बार क्यूब कर देना है। ठीक है, पहले 1 था डिजिट में तो 1 लिखा, फिर a लिखा, फिर उसी का स्क्वायर किया, फिर a क्यूब किया। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरी लाइन में इसका डबल करना है। जो बीच वाली डिजिट है यानी कि a और a स्क्वायर, इसका हम डबल करेंगे। तो a का डबल क्या होगा, 2a होगा, और 2a स्क्वायर का डबल क्या होगा, 2a स्क्वायर होगा। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको इतना ही छोड़ देना है। अब हम 12 का क्यूब निकालेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। 12 का क्यूब हम लिखते हैं, 12 का क्यूब इज इक्वल टू, पहले हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो इसमें भी 1 है तो हमने 1 लिख दिया। फिर दूसरी बार हमें क्या लिखना है, a लिखना है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो 2 की जगह क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। अब इसी 2 का हमें स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब इसी 2 का हमें क्यूब करना है, तो इसका क्यूब कितना होता है, हमने पहले भी पढ़ लिया है। 2 का क्यूब होता है हमारा 8 होता है। अब दूसरी लाइन में जो मैंने लिखा था कि इसका डबल करना है, अब डबल कैसे करना है, 2 का डबल कर दो डायरेक्ट, तो 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8। ठीक है, यही होता है ना, तो हमने इसका डबल कर दिया। अब हमारा आंसर जो है क्यूब निकलने वाला है। आप इसको जल्दी से करिए, मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ तो थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ देखिए 8 का 8 ही रहेगा, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 की 2 यहीं रहेगा, एक यहाँ पर कैरी आ जाएगा, तो 2 और 1 कैरी 3 और 4 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 1728 जो है आपका 12 क्या क्यूब निकल के आता है। क्या आता है, ये आपका क्यूब निकल के आ गया। अब ये डिजिट तो हो गई सिंगल डिजिट में जिनका स्क्वायर और क्यूब था। अब लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसी डिजिट की जिसका स्क्वायर और क्यूब कितना है, 2 डिजिट में आता है, जैसे कि हम बात कर लें 14 की। ठीक है, 14 का अगर हमें क्यूब निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 14 का क्यूब निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा सेम। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, सबसे पहले 1 लिखना है तो 1 लिखा हमने। दूसरी बार हमें a लिखना है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। फिर इसी a का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी a का हमें क्यूब करना है, तो हमने पढ़ा है a का क्यूब कितना होता है, यानी कि 4 का क्यूब होता है हमारा 64, इसीलिए मैंने आप तक 9 तक वो डिजिट याद करवा दी है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 64 लिख दिया। अब इन डिजिट का हमें डबल करना है, तो 4 का डबल कितना होता है, 8 हो जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन 16 का जब आप डबल करोगे तो ये कितना होगा, 32 होगा। अब यहाँ पर एडिशन करने में देखना क्या आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। चलिए अब इसका एडिशन करते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ याद रखना है कि इसका एडिशन केवल हमारी यूनिट डिजिट वाली प्लेस पर होता है, यानी कि जो आपकी यूनिट डिजिट है उसका एडिशन होगा, 10th और 100 डिजिट का एडिशन नहीं होता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखें तो 64 में यूनिट डिजिट क्या है आपकी, 4 है, तो हम यहाँ पर केवल 4 लिखेंगे। अब जो ये 6 है इसको यहाँ नहीं लिखना है, 6 को इस वाले पे कैरी दे देना है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 ये वाला कैरी। ठीक है, अब कैरी आ गया तो इनको जोड़ेंगे, 6 6 12 और 2 कितना होता है, 14 होता है, तो 14 की आप 4 जरूर लिखेंगे और 1 कैरी आएगी आपकी, कितनी आएगी, 1 कैरी आई,
तो 1 यहाँ पे कैरी लिखा, कितना हो गया 1 1 2 हो गया, और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 नहीं लिखना है, ये 5 पूरी कैरी जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे। केवल आपको यूनिट डिजिट लिखनी है, ये कैरी वाली डिजिट नहीं लिखना है। समझ रहे हैं आप, यूनिट डिजिट लिखनी है, कैरी वाली डिजिट नहीं लिखना है। तो कितना हो रहा है 5 हो रहा है, तो 5 आ जाएगा पूरा इस पर कैरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 की 7 हो जाएगा, और हासिल इस पर 1 आएगी तो 1 1 2 हो जाएगा। तो 2744 आपका यहाँ पर 14 का क्यूब निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ कि केवल हमें ये वाली डिजिट लेनी है, इसके साइड वाली डिजिट नहीं लेनी है सभी केस में। अगर यहाँ पर भी कोई डबल डिजिट में होता तो हम सिंगल डिजिट लेके चलते हैं और बाकी का आगे वाले पे कैरी दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमने टाइप फर्स्ट पढ़ लिया। अब हमें टाइप सेकंड को पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे A1 का क्यूब, यानी कि पहली डिजिट तो चेंज हो गई और दूसरी डिजिट हमारी क्या है 1 है, तो इसका हम क्यूब जो है पढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को आप देखते रहिए, आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टाइप सेकंड, देखो टाइप सेकंड में हम क्या पढ़ रहे हैं, A1 का क्यूब पढ़ रहे हैं। उसमें आप देखो टाइप 1 में क्या था, सबसे पहले 1 था, इसमें क्या है सबसे पहले A है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले टाइप सेकंड में हम A ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने A लिखा, इसका हमें क्या करना है क्यूब करना है, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले 1 लिखोगे आप, फिर क्या लिखोगे A लिखोगे, फिर लिखोगे आप A², फिर लिखोगे A क्यूब। याद रखना है, इसमें आएगा आपका A क्यूब पहले, और इस वाली एग्जाम्पल में आता है 1 पहले। क्लियर है इतना? अब आपके आसानी से सवाल होते जाएंगे। एक सवाल मैं आपको करा के बताता हूँ, जैसे कि हम 91 का क्यूब करते हैं। कितने का करेंगे, 91 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 9 है, तो अब हमें क्या करना है 91 का क्यूब करना है। सबसे पहले पीछे से लिखो, तो 1 है हमारा, फिर A की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 लिखिए। अब 9 का स्क्वायर करना है, 9 9 सा 81, फिर 9 का क्यूब करना है। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। कितना होता है 720, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, सॉरी हम सही चल रहे हैं, मैं भूल गया था कि यहाँ पे गलती हो रही थी। ओके, सो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। क्लियर है? सेम केस वही करना है कि बीच वाले डिजिट का हमें डबल कर देना है, तो हम यहाँ पे भी डबल करते थे, तो यहाँ पे भी 2A² होगा और 2A होगा। सेम केस चलना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1 का 1 ही रहेगा, 9 का डबल करना है आपको, तो 9 का डबल कितना होता है 18 होता है, और 81 का आप डबल करोगे तो 80 दूनी 160, और एक और एक 2, तो 162 आपका 181 का डबल हो जाएगा, तो 162 आपको लिख देना है। अब इसका आपको एडिशन करना है, आपका क्यूब निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए, तो 1 का आपका 1 ही रहेगा, 9 8 कितना होता है 17 होता है, तो 17 की आप 7 लिखेंगे। कितना बचा आपके पास, एक बचा, तो एक इस पे कैरी आएगा, और ये दोनों कैरी मिलके इस पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, वही वाला सेम केस चलना है। 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, 2 इस पे कैरी आ गया। अब ये कितना होगा 2 1 3 और 2 5 हो गया, तो यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे। 5 लिख दिया। अब यहाँ पे कैरी तो कुछ आया नहीं, लेकिन हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 14 की 4 हो जाएगा, हासिल 1, तो 1 1 2। यहाँ पर कैरी कितनी निकली, देखो यहाँ पे 24 कैरी निकली। कितनी निकली 24। ये 24 जो है ये पूरा आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो 24 आप इसमें जोड़ोगे जब, तो 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, और 13 की 3 हासिल आएगी 1, तो 2 1 3 और 2 5 और 7, तो 753 571 आपका आंसर होगा। कितना होगा 753 571 आपका 91 का क्यूब होगा। तो ऐसे आप आसान तरीके से दूसरी वाली ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब हम तीसरी ट्रिक जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम सेम डिजिट का क्यूब निकालेंगे। देखो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए जो क्वेश्चन है इसका हम क्यूब निकालेंगे। ठीक है, मतलब कि दोनों डिजिट सेम होंगी, उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है ये वाला। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत शानदार तरीके से मैं फोर्थ वाला भी बताऊँगा, जिससे हर प्रकार के आपके सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका टाइप थर्ड अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, टाइप थर्ड को हम जो है डिस्कस करेंगे, जो कि है ए का क्यूब। ए का क्यूब कैसे निकलता है, बहुत शानदार है, बहुत सरल है। 4 बार हम देखो यहाँ पे डिजिट निकाल रहे थे। यहाँ देखिए आप 4 डिजिट थी ना, 1 फिर 1 फिर ए का स्क्वायर, फिर ए का क्यूब। यहाँ पे भी वही चीज़ हम करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब डिजिट का ए का क्यूब लिख देंगे। तो 4 बार लिखेंगे तो ए का क्यूब, फिर ए का क्यूब, फिर ए का क्यूब, और फिर ए का क्यूब। तो 4 बार हमें ए का क्यूब करना है। देन बीच वाली जो डिजिट्स हैं, ये वाली डिजिट है, इसका हमें डबल करना है। तो 2a का क्यूब, और फिर 2a का क्यूब। तो ये आपका टाइप थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम सवाल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें 22 का क्यूब निकालना है। ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2। ठीक है, तो दोनों का निकालेंगे, तो ए का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8, फिर से हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा ए का क्यूब, फिर ए का क्यूब कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, फिर ए का क्यूब कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब फिर हमें डबल कर देना है, तो यहाँ 8 का डबल 16 और यहाँ 8 का डबल 16 ऐड कर दो। 8 का 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 की 4 होती है, हासिल आएगी 1 1 1 2 और 2 यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। तो 8 2 10 और 6 16 की 6, हासिल आई 1 1 1 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ ऐड ऑन हो जाएगा, तो 10 10 648 आपका 22 का क्यूब होता है। तो टाइप थर्ड से आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम जो है टाइप फोर्थ पढ़ते हैं, जिसमें आप किसी भी डिजिट का जो है
क्यूब आसानी से निकाल दोगे। ओके, बहुत सिंपल है और आप आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं। ओके, सो अब टाइप फोर्थ जो है आपका, कौन सा टाइप फोर्थ में हम निकालेंगे ए और दूसरी डिजिट है बी, और इनका क्यूब कैसे निकालना है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूँ ये, इससे आपके सब सवाल सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये पढ़ना भी इंपॉर्टेंट था। इनको आप पढ़ोगे तो अगर ऐसे सवाल आएंगे तो उनको जल्दी सॉल्व कर लोगे, इससे दिक्कत लगेगी। ठीक है, टाइप फोर्थ में पढ़ेंगे आप ए बी का क्यूब। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, बहुत सरल है। दोनों डिजिट देखो इसमें डिफरेंट है, एक की वैल्यू है ए, दूसरी है बी। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले पहली डिजिट का क्यूब कर दो, तो कर दिया भैया, ए का क्यूब कर दिया। अब इसी डिजिट का स्क्वायर कर दो, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी कर दिया। फिर अब ए को सिंगल रहने दो, बी का स्क्वायर कर दो, ए बी स्क्वायर। फिर दूसरी वाली जो डिजिट है उसका भी क्यूब कर दो। सबको बराबर करना है, ए का क्यूब किया तो बी का भी क्यूब करना है, ए का स्क्वायर किया तो बी का भी स्क्वायर करना है। क्लियर है। अब वही सेम केस यहाँ पे आपको डबल कर देना है, 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बी स्क्वायर। अब सवाल करके देखेंगे तो आसानी से जो है हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो सवाल में हम पहली डिजिट लेते हैं 45। क्या लेंगे, 45 का आपको क्यूब अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले ए क्या है हमारा 4 है। ठीक है, क्या है 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है हमारा 64, इसलिए 9 तक याद कर लेना। ठीक है, तो ए का क्यूब होता है आपका 64। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 16 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे होता है 80, तो 80 हो जाएगा। अब क्या करना है, ए बी स्क्वायर यानी कि 4 तो 4 ही रहेगा, और 55 25 यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और बी का क्यूब करना है तो बी का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब 80 का डबल हो जाएगा 160, और 100 का डबल हो जाएगा 200। तो ये जो है हमारा 45 का क्यूब निकल के आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 का 5 ही रहेगा, मैंने कहा था यूनिट डिजिट लेनी है, बाकी डिजिट कैरी कर देना। तो ये 12 जो है यहाँ जाके क्या बन जाएगा, कैरी बन जाएगा। तो यहाँ पे 12 लिखा, ये हमारी कैरी हो गई। अब यहाँ 2 का 2 ही रहेगा। अब यहाँ से देखो क्या कैरी निकल रही है, एक तो यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, 2 1 3 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 31 जाके पूरा यहाँ पे कैरी बन जाएगा। ठीक है, तो 31 यहाँ कैरी लिखा। तो यूनिट डिजिट की वैल्यू लेनी है केवल, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। फिर 8 और 3 11 और 6 17 होता है, कितना होता है 17 की 7 लिखेंगे हम यहाँ पे, 17 की 7 लिखेंगे, हाथ से लाएगी 1 1 1 2, तो 27 हमारे यहाँ पे कैरी आएगा, जो कि यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 7 4 11 होता है, हाथ से लाएगी 1 2 1 3 और 6 3 9। तो यो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं, ये हमारे आंसर हैं। तो 45 का क्यूब जो है क्या निकल के आ रहा है आपको, 91125। ठीक है, तो ये आपका 45 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप आसान तरीके से क्यूब निकाल सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट इसमें आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही बेसिक मैथ को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।